तो एपिसोड की शुरुआत में हम पिट को देखते हैं जो कि पूरी तरह से सुनसान था और वहाँ पर ऊपर के लोगों जैसे फैसिलिटी थी। तभी हमें एक घर के ऊपर एक बंदा दिखाया जाता है जो कि किसी से बात कर रहा होता है और वो कहता है तुम कहाँ पर हो अभी। तभी वो बंदा कहता है अगर तुम्हें कोई रेयर चीज़ मिले तो मुझे कांटेक्ट करना इंजन। तभी वो बंदा फिर से कहता है तुमने एक नेचुरल टैलेंट ढूंढ लिया है। तभी हम इंजन से देखते हैं जो कि डॉक्टर से बात कर रहा होता है रूडो के बारे में। तभी इंजन उस डॉक्टर को कहता है मैंने इसे क्लीनर्स के लिए हायर कर रहा हूँ। इसे सुनकर वो डॉक्टर रूडो की तरफ घूरने लगता है। तभी रूडो कहता है मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा है यहाँ पर। तभी वो डॉक्टर कहता है तुम बहुत लकी हो रूडो। तभी रूडो कहता है मैंने तुम्हें बताया था पहले से कि मुझे फिर से ऊपर की तरफ जाना है। तभी रूडो कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी उस वियर्ड सी गैंग को ज्वाइन करूँगा। तभी हमें वो डॉक्टर कहता है अगर तुमने बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर तक एयर लिया अपने नोज़ में तो तुम मर भी सकते हो उस एयर की मदद से। तभी डॉक्टर कहता है तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। तभी रूडो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा घूर के देखने लगता है। तभी डॉक्टर कहता है तुम्हें मुझसे ज़्यादा उस इंजन को थैंक यू कहना चाहिए। हम देखते हैं रूडो और इंजन क्लिनिक से बाहर आ जाते हैं। तभी रूडो इंजन को कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं क्लीनर्स को ज्वाइन कर सकूँ तुम्हारे साथ। हम देखते हैं रूडो इंजन को शुक्रिया कह रहा होता है क्योंकि उसने पैसे दिए थे क्लिनिक में। तभी इंजन कहता है ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ पर कुछ भी तुम्हें फ्री में मिलेगा। तभी इंजन रूडो से कहता है तुम उस गार्बेज को खाने के बाद एक स्टॉर्म जैसे मॉन्स्टर बन गए थे। तभी हम देखते हैं रूडो बर्गर खाते खाते कह रहा होता है मुझे तो लगा था पिट के नीचे बस ट्रैश ही ट्रैश है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हम देखते हैं इंजन रूडो को बता रहा होता है कि ट्रैश मॉन्स्टर कैसे बनते हैं। इंजन कहता है जब हमारे अंदर का अनीमा धीरे धीरे कन्वर्ट होता है एनर्जी में। आगे इंजन कहता है इसी इमोशंस को हम अनीमा कहते हैं। इंजन बताता है कि रेगुलर वेपन्स ट्रैश बीस्ट पर असर नहीं करते। इंजन बताए ये जो कोर तुमसे बना है ये अनीमा से ही बना है। आगे इंजन कहता है जो तुम्हारे ग्लव्स है हम इसे ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट की तरह एक वायरल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इंजन कहता है मेरे छाते में भी अनीमा इनहेबिट्स है अभी। आगे इंजन कहता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्ग टाइम तक टेक केयर करते हैं उसकी वो कोर अनीमा बन जाता है जिससे विटल इंस्ट्रूमेंट बनता है और उससे हम ट्रैश बीस्ट को डिफीट कर सकते हैं। आगे इंजन कहता है तुम्हारे और मेरे पास भी यही सेम पावर्स है अभी। तभी इंजन फूंकते फूंकते कहता है हमें गिवर्स नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है सबसे। तभी रूडो कहता है अगर मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ और तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूँ क्या तुम मुझे ऊपर भेज सकते हो उससे। तभी रूडो कहता है इसी वजह से तुम मुझे क्लीनर्स में शामिल करना चाहते हो। आगे इंजन हमें बताता है कि क्लीनर्स एक गैंग है जो कि ट्रैश बीस्ट को एलिमिनेट करती है। तभी इंजन रूडो को कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं कि ऊपर की तरफ कैसे जा सकते हैं। तभी रूडो कहता है तो मुझे सबसे पहले तुम्हारे बॉस से मिलना होगा। तभी रूडो कहता है मुझे तुम्हारे बॉस से भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तभी इंजन कहता है मेरे डैड। तभी हम देखते इंजन रूडो से पूछता है कि तुम्हें ये ग्लव्स किसने दिए थे। तभी रूडो कहता है मुझे इससे सिर्फ एक दो ही बातें याद है। तभी इंजन कहता है अगर तुम्हें इससे कोई इम्पोर्टेंस है तो तुम इसके अच्छे से ख्याल रख सकते हो। तभी इंजन कहता है ये बहुत अच्छे ग्लव्स और इनमें सोल्स भी है अभी। तभी हम रूडो को देखते हैं जो कि उसे याद आ रहा होता है कि कैसे उसे ग्लव्स रेक्टो ने दिए थे उसके लिए। हम देखते हैं इंजन ने रूडो को पैसे की थैली दी होती है। आगे इंजन कहता है इन सभी पैसों को सिर्फ एक ही जगह पर खर्च मत कर देना समझे तुम। तभी इंजन कहता है इन पैसों को मैंने जमा किया है तुम्हारे कपड़े बेचकर। तभी हम देखते हैं रूडो अपने पैसे ढूंढने लगता है। हम देखते हैं रूडो के पैसे उस बिल्ली ने चुराए होते हैं। हम रूडो को देखने लगते हैं जो कि उस बिल्ली के पीछे भाग रहा होता है अपने पैसे वापस लेने के लिए। तभी रूडो भागते भागते कह रहा होता है बेवकूफ़ कैट मेरे पैसे वापस कर दो मुझे। तभी हम देखते हैं रूडो ने उस बिल्ली को पकड़ लिया होता है पर अचानक कोई बंदा आकर कहता है उसे मुझे वापस कर दो। तभी हम देखते हैं रूडो एक स्टिक उठा लेता है और कहता है ये कितनी घटिया स्टिक है। तभी हम देखते हैं रूडो उसे पहचान जाता है। रूडो उसकी शर्ट पर देखता है तो वो निकलता है एक क्लीनर गैंग का एक बंदा। तभी हम देखते हो बंदा कहता है तुम किसी का भी ट्रेजर चुरा सकते हो ऐसे ही फ्री में। तभी वो बंदा कहता है मैं तुम्हें टेस्ट दूंगा मेरे लवली लवली ऐसे स्टफ़ का। तभी वो बंदा रूडो को कहता है अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक दिखाता हूँ। तभी रूडो कहता है क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। तभी वो बंदा कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम रूडो द न्यू टैलेंट। तभी वो बंदा कहता है इंजन ने मुझे तुम्हारे ट्रेनिंग का चार्ज दिया है। तभी वो बंदा कहता है मैं अकूटा क्लीनर्स में से एक हूँ। तभी वो बंदा कहता है इंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। तभी वो बंदा कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें एक बेसिक से स्टार्ट करूँगा तुम्हें सिखाने के लिए। तभी रूडो कहता है मैं तो बस अपने पैसे वापस ले रहा था उस बदतमीज़ कैट से। पर तभी रूडो कहता है क्या ये रेक्टो की इंसर्ट कर रहा है मेरे सामने वो भी। तभी हम देखते हैं रूडो को रेक्टो का फ्लैशबैक याद आता है जहाँ रेक्टो कह रहा होता है अगर तुम्हें कोई अच्छे से बात करना चाहता है तो
तुम्हें पहले शांत होना होगा और दूसरे के मन की बात सुननी होगी। वो बंदा कहता है चलो बिल्कुल ठीक है अभी। हम देखते तभी रूडो कहता है आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर। तभी रूडो कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ये तुम्हारा ट्रेजर है। तभी हम देखते हैं वो बंदा भी कहता है मुझे भी माफ़ कर दो उसके लिए। तभी वो बंदा कहता है रूडो को कि तुम जॉइन हो चुके हो क्लीनर में अब। तभी हम देखते हैं रूडो कह रहा होता है रिक्टो बिल्कुल सही था। तभी वो बंदा रूडो से कहता है तुम्हारा विटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तभी रूडो कहता है मुझे लगता है मेरे ग्लव से मेरे विटल इंस्ट्रूमेंट है। तभी वो बंदा कहता है चलो अब से साथ में काम करते हैं दोनों मिलकर। तभी रूडो कहता है मुझे सच में नहीं पता कि मैं इनसे क्या क्या कर सकता हूँ अभी तक। तभी वो बंदा कहता है मेरा विटल इंस्ट्रूमेंट एक स्टिक है जो तुम्हारे सामने है अभी। पर तभी वो बंदा कहता है वो लोग तुम्हें क्लीनर्स में ज्वाइन कराना क्यों चाहते हैं। तभी रूडो कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगा। तभी वो बंदा कहता है क्या ये तुम्हारी स्माइल है। हम देखते हो बंदा कहता है मैंने ये आज तक की क्रीपी स्माइल अभी तक तुम्हारे पास ही देखी है सिर्फ। तभी हम देखते हैं रूडो को फिर से रेक्टो का फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे रेक्टो ने आखिरी बार कहा था इस वर्ल्ड को चेंज कर दो रूडो। हम रूडो को देखते हैं जिसके सामने वही आदमी था जिसने रेक्टो को मारा था, अपने फ्लैशबैक में देख रहा होता है रूडो। तभी वो बंदा कहता है तुमने अभी क्या कहा मुझे फिर से बताओ। तभी रूडो रीज में आकर कहता है तुम किसी भी चीज़ को ट्रैश नहीं कह सकते असॉल्ट। तभी वो बंदा अटैक करते कहता है जिस सेकंड में तुमसे मिला था मुझे लगा ही था हम ज़्यादा देर तक नहीं ऐसे रह सकते। तभी वो बंदा कहता है मुझे लगा ही था तुम्हारा विटल इंस्ट्रूमेंट एक ग्लव है। तभी वो बंदा कहता है मुझे पता चल गया तुम्हारा विटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक विटल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। हम देखते हैं उस बंदे की ये बात सुनकर रूडो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं रूडो पूरी तरह से रेज में आ जाता है। तभी वो बंदा कहता है ये एक नेचुरल टैलेंट है जो तुम्हें मिला है सिर्फ। तभी वो बंदा कहता है तुम मुझ जैसे मेडिकेरिटी को बीस्ट नहीं कर सकते। तभी वो बंदा रूडो पर अटैक लैंड करता है पर रूडो उससे बच जाता है। तभी वो बंदा कहता है तुम्हारी विटल इंस्ट्रूमेंट में एक ही बात कास्ट है, तुम्हें सबसे ज़्यादा फास्ट बनाती है वो। तभी हम देखते हैं उस बंदे ने अपने विटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से रूडो को हरा दिया होता है। तभी हम देखते हैं रूडो अचानक से वापस खड़ा हो जाता है। तभी वो बंदा अपने हाथ को सूंघते हुए कहता है ये कैसी बदबू आ रही है मेरे हाथ में से। तभी वो अननोन चैरिटी कहता है लगता है तुम्हारे पास सारी पावर्स मिली वो बिल्कुल घटिया है। तभी रूडो कहता है क्या कहा तुमने। हम देखते हैं रूडो के हाथ में होता है प्लंगर। हम देखते हैं रूडो उस प्लंगर से उस अननोन कैरेक्टर को कई सारे हेड्स मार देता है। तभी रूडो कहता है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो अभी। हम देखते हैं वो अननोन कैरेक्टर भागने लगता है। हम देखते हैं उसके बाद रूडो एक लॉन्ग जंप मार के उस अननोन कैरेक्टर को अपने एक हिट से गिरा देता है। हम देखते हैं उसके बाद वहाँ पर इंजन आकर कहता है तुम दोनों लड़ने लगे मिलने के बाद। हम देखते हैं रूडो और वो अननोन कैरेक्टर दोनों ही इंजन की कार में होते हैं। हम देखते हैं इन दोनों की ऐसे हालत देखकर इंजन इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। हमें बताया जाता है इस कैरेक्टर का नाम ज़ांका है जो कि मोस्ट प्रोबेबली स्किल्ड गिवर यूजर है जो कि कंट्रोलिंग करता है विटल इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से। आगे इंजन कहता है रूडो से कि आज से ज़ांका ही तुम्हारा ट्रेनर है। तभी ज़ांका सोचने लगता है क्या इंजन मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट मानता है। तभी इंजन कहता है रियो तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तभी रूडो कहता है मुझे बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फील हो रहा है। हम देखते हैं रियो रूडो के बालों के साथ खेल रही होती है और कहते तुम्हारे बाल बहुत ही ज़्यादा अजीब है। हम देखते हैं रूडो कह रहा होता है ये लड़की मेरे बालों के साथ खेल रही है बहुत ही ज़्यादा। इंजन कहता है अब हम जाएंगे सीधे अपने घर की तरफ। और इसी पैनल के साथ हमारा ये वाला एपिसोड नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल एनिमे गॉड को।